अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, प्रतिबंध पढ़ते हैं। जब किसी निकाय के, ठीक, जब किसी निकाय के कणों का विभिन्न बॉक्सों में या विभिन्न ऊर्जा अवस्था में वितरित किया जाए तो निकाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक, मतलब कहता है जब कोई निकाय के कणों पर भिन्न भिन्न बॉक्सों या भिन्न भिन्न ऊर्जाओं अवस्था में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वितरित किया जाता है। ठीक, जैसे हम लोग कणों को दो बॉक्सों में वितरित करते थे ना, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, ऊर्जा और ऊर्जा तथा उसके कणों को भिन्न भिन्न अवस्था में क्या जाता है, वितरित किया जाता है। तो उस पर एक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसको दो प्रकार से लगाए जा सकते हैं। ठीक, दो प्रकार से लगाए जा सकते हैं। पहला प्रकार हम लोग देखते हैं, पहला प्रकार देखते हैं। ठीक, निकाय के कणों की संख्या नियत रहती है, अर्थात n इज इक्वल टू n1 n2 n3 n4 डेश nr तक होता है। अर्थात ये हमारे पास एक निकाय है और इसमें एक कण है तो कणों की संख्या क्या है, n, इस संख्या का n है, n1 है, इस संख्या क्या है n2 है, इस संख्या का क्या है n3 है, डेश यहाँ पर इस संख्या का अंतिम का क्या आ जाएगा, nr आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से लिखा है, कणों की संख्या n इज इक्वल टू n1 n2 n3 n4 n3 डेश nr है। ठीक, अब इसको हम लोग सिग्मा में ले सकते हैं ऐसे, तो इसको सिग्मा इज r से nr, ठीक, n इज इक्वल टू 0 से या तो 1 से क्या सकते हैं अनंत तक, ऐसे मतलब r तक लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक, n लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार दूसरा हमारे पास दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो दूसरा प्रतिबंध क्या है, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात n1 n2 n3 इक्वल टू डेश nr आदि, और क्रमशः ऊर्जा, ठीक, E1 E2 E3 डेश ER आदि ऊर्जा अवस्थाओं में वितरित होता है। ठीक, ये हमारे पास निकाय है। अब इसमें क्या है, कण है, और कण है तो इसमें ऊर्जा तो भी होगा, तो ऊर्जा यहाँ पर ऊर्जा भी है, यहाँ पर, ठीक, ऊर्जा है। तो इस कण का मान क्या है, n1 है, तो इस कण की ऊर्जा क्या है, Ne1 है। ठीक, इस कणों की संख्या क्या है, n2 है, तो इसकी ऊर्जा क्या है, Ne2 है। डेश यहाँ पर आ जाता है, तो इसकी कणों की संख्या nr है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगा, nr होगा, ER होगा। ठीक, ER होगा। ठीक, तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर लिखे तो E इज इक्वल टू n1 E1। ठीक, मतलब ये दोनों कण एक है। ठीक, तो इसकी संख्या n1 है, तो इसकी ऊर्जा क्या है, E1 है। इसकी कणों की संख्या n2 है, तो इसकी ऊर्जा क्या है, E2 है। ठीक, उसी प्रकार इस कणों की संख्या क्या है, nr है, तो इस कणों की संख्या क्या है, ऊर्जा क्या है, ER होगा। तो इस प्रकार E इज इक्वल टू n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस क्या आता है, n3 E3 प्लस डेश nr ER होता है। ठीक, तो अर्थात इसको हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू nr ER इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट करके लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या देखते हैं, अभिगम्य अवस्थाएं। ठीक, अभिगम्य अवस्था कहता है वे सभी सूक्ष्म अवस्थाएं, ठीक, जो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत लागू होते हैं, उसे अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाता है। ठीक, मतलब क्या आता है, वे सभी सूक्ष्म अवस्थाओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ABCD अल्फाबेट में लिखा जाता है। तो क्या बोलता है, वे सभी सूक्ष्म अवस्थाएं जो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत लागू होता है, उसे अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कि चार कण हमारे पास ABCD दो एक समान बॉक्स में वितरित किया जाता है, तो वितरण के लिए प्रतिबंध के निकाय के कणों की कुल संख्या नियत रहती है। तो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं निम्न होगी, अर्थात ABCD 0 ABCD ACBD आदि होता है। ठीक, अर्थात अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो क्या होता है, सूक्ष्म अवस्थाओं के अंतर्गत, ठीक, सूक्ष्म अवस्थाओं के जो सूक्ष्म अवस्था वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो किसके प्रतिबंधों को लागू करता है, वही क्या कहता है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाता है। ठीक, अब आता है अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं। ठीक, अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं वे सभी सूक्ष्म अवस्थाएं जो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत लागू नहीं होते, अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। ठीक, मतलब अनअभिगम्य से आपको पता ही चल रहा है कि ये सूक्ष्म अवस्थाएं, ठीक, ये मतलब ये सभी सूक्ष्म अवस्थाओं, ठीक, प्रतिबंधों का लागू नहीं करता, वही क्या कहलाता है, ठीक, अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाता है। जो दो नियम पढ़े थे ना, उस नियम का पालन नहीं करता, वो कहलाता है अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाता है। ठीक,
तो अनभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। जैसे यदि 4 कण ABCD को 2 समान बॉक्सों में वितरित करना है जिसके लिए प्रतिबंध के निकाय के कणों की कुल ऊर्जा नियत रहती है, तो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं निम्न होती है। ठीक, ABCD 0, ठीक, AB 0, 0 CD आदि लिख सकते हैं इसको। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान में।